सभी बोर्ड के कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए इतिहास का क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो 80 अंक का आपका पेपर है। 80 में से 75 अंक यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मैं 6 सेट दूंगी, जिसमें से आज हम दूसरा सेट पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आपको सेट ए मैंने बताया है, तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें और सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। और 10 मार्च के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलिए पहला प्रश्न हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे। तो आपका सबसे पहला प्रश्न इसमें रहेगा, सही विकल्प चुनिए। पहला है फीप क्या था, तो फीप क्या था? फीप एक कर था, तो आ नंबर वाला आपका इसमें राइट है। दूसरा है अमेरिगो वेस्पुकी किससे संबंधित है, तो यहाँ अमेरिका से संबंधित है। तीसरा आपका रहेगा, तो रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा प्रचलित सोने के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको सोलिड्स नाम से जाना जाता है। अगला है वेनिस क्या है, तो वेनिस क्या है? वेनिस एक शहर है। अगला है कुशल अश्वसैनिक किसे कहते थे, तो कुशल अश्वसैनिक सर्प को कहते थे। अगला है मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कहाँ हुआ है, तो द जलाओ फरात नदी की घाटी पर हुआ है। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक हम करेंगे। तो पहले का आपका टेक्स रहेगा, दूसरे का आपका यहाँ से ये रहेगा अमेरिका, तीसरे का आपका इसमें सॉलिड्स रहेगा, और चौथे का आपका इसमें ये सिटी रहेगा, और पांचवे का आपका इसमें रहेगा सर्फ, और छठे का आपका रहेगा ये ए वाला। तो ये यहाँ से कंप्लीट करना है। और हम लगातार आपको यूट्यूब पे मॉडल पेपर वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। इसके अलावा ऐप पर भी आपको स्पेशल पीडीएफ दी जा रही है, जिसमें 100% आने वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यदि ऐप का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, चेक करें किस तरह से आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ऐप से आप जुड़े, स्पेशल पीडीएफ आप प्राप्त करें। 10 से 20 रुपये में आपको स्पेशल पीडीएफ मिल जाएगी। तो जल्दी से ऐप से आप जुड़े। चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। तो रिक्त स्थान की पूर्ति हम इसमें करेंगे। छाप खाने का आविष्कारक डेडेस था, तो कौन था? जोहान्स गुटेनबर्ग। तो यहाँ से हम भरेंगे जोहान्स गुटेनबर्ग। अगला है राजा जिमरिलित का राजमहल डेडेस में स्थित था, तो मारी में। कहाँ पे स्थित था? मारी में। अगला है टोक्यो का अर्थ डेडेस है, तो टोक्यो का अर्थ क्या है? पूर्व राजधानी। पूर्व राजधानी। अगला है रोमन साम्राज्य में प्रचलित चांदी के सिक्कों को डेडेस कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था? दिनेरियस कहा जाता था। अगला है कैनबरा डेडेस की राजधानी है, तो ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया। अगला है इंग्लैंड देश का नाम डेडेस का रूपांतरण है, तो किसका है? इंग्लैंड का है। लेकिन यहाँ पे सीरो का जो शब्द है उससे फर्क है। चलिए अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट करिएगा। और तीसरा आपका जो प्रश्न है सत्य सत्य लिखिए। पहला है जापान की राजधानी पीकिंग है, तो ये आपका असत्य है, क्योंकि इसकी जो राजधानी है वो क्या है? टोक्यो है। टोक्यो। अगला है वास्को डी गामा ने यूरोप की खोज की थी, तो ये आपका सत्य रहेगा। क्योंकि समुद्र मार्ग की खोज करी थी उन्होंने, इसलिए ये आपका सत्य है। समुद्री मार्ग की खोज करी यदि आए तो आपको सत्य कर देना है। अगला है मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, तो ये आपका सत्य रहेगा। असत्य ये किस कारण से है कि देखिए टीग्रिस और
ये आपका गमला है। टिग्रिस और यूफ्रेटस ने के किनारे हुई थी। यूफ्रेटस सभ्यता नदी के किनारे पर हुई थी। अगला है होपी एक आदिवासी समुदाय है, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है ओगोदेई ने सुनहरा ग्रोह का गठन किया, तो ये असत्य है। इसका गठन किसने किया? चंगेज खान का पोता। चंगेज खान का पोता कौन था? बातू था। कौन था? बातू खान ने इसका गठन किया था। तो समझ में आया होगा अच्छे से आपको। अगला है सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित हुए, तो ये आपका सत्य रहेगा। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम टिक करेंगे, तो पहला आपका इसमें फॉल्स रहेगा, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा ट्रू रहेगा, पांचवा फॉल्स और छठा आपका ट्रू रहेगा। तो ये हो गए हैं आपके सत्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चौथे प्रश्न में सही जोड़ी लिखिए। पहली है एम्फोरा की जोड़ी आपकी रहेगी मटके या कंटेनर। दूसरी है मंगोल सरकार की परिषद, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी कुरलताई। तीसरी है अरस्तु की जोड़ी आपकी रहेगी दार्शनिक। और चिरोकी की जोड़ी आपकी रहेगी कबीला। और स्टेपीज की जोड़ी आपकी रहेगी घास का मैदान। और सन यात सेन, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी चीन। और शोगुन की जोड़ी आपकी रहेगी जापान। ये हो गई जोड़ियाँ। यहाँ से चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नंबर डाल लेंगे। तीसरी, पांचवी, सातवीं, दूसरी, ये वाली आपकी चौथी, पहली और ये वाली छठी। ये हो गई जोड़ियाँ। अगला जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो मोनालिसा तथा द लास्ट सफर के चित्रों की रचना किसने की थी? तो लियोनार्डो दा विंची ने की थी। दूसरा है तेमुजिन किसका प्रारंभिक नाम था? तो तेमुजिन चंगेज खान का नाम था। चंगेज खान। अगला है पेपायरस क्या है? तो एक प्रकार का कागज है। क्या है ये? एक प्रकार का कागज। अगला है ऑस्ट्रेलिया के मूल बासिंदों को क्या कहते हैं? तो एबोरिजिन्स कहते हैं। एबोरिजिन्स। अगला है ब्लैक डेथ से आप क्या समझते हैं? तो ये एक भयानक महामारी है। क्या है ये? एक भयानक महामारी या फिर बीमारी, कुछ भी लिख सकते हैं। अगला है चंगेज खान की विधि संहिता को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको यासा नाम से जाना जाता है। अगला है सर्प किसे कहते हैं? तो सर्प जमींदार की भूमि पर काम करने वाले किसानों को कहते हैं। काम करने वाले किसानों को कहते हैं। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। अच्छे से कंप्लीट आप करें और भरोसा रखें पूरे क्वेश्चन आपके रहेंगे। जितनी मेहनत मैं करवा रही हूँ करते चले, आपके लिए मैं भी मेहनत कर रही हूँ, तो आप भी करें। और छठा आपका रहेगा रेनेसा से क्या अभिप्राय है? नियोन व्यवस्था से क्या अभिप्राय है? आठवें में मेसोपोटामिया किन दो नदियों के मध्य स्थित है? और नाइट्रोकोनन कौन थे? और गोल्ड रश से क्या तात्पर्य है?
और प्रिंसिपेट किसे कहा जाता है और एम्फोरा क्या है। अगला प्रश्न है आपका, नाइटस किसे कहते थे और एवोरीजिनीज शब्द का वास्तविक अर्थ समझाइए। 14 है, इटली में विधि शास्त्र के अध्ययन केंद्र कौन कौन से थे और मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ बताइए और मेनर व्यवस्था क्या थी समझाइए और रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति पर टिप्पणी कीजिए। तो ये आपका 17वां प्रश्न हो गया है। चलिए 18वां प्रश्न पढ़ेंगे। 18वां है, गेजी कथा पर लेख लिखिए। 19वें में चंगेज खान के प्रारंभिक जीवन पर प्रकाश डालिए। 20वें में आपका उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के आचार विचार पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। 21वें में मेसोपोटामिया में शहरीकरण का महत्व स्पष्ट कीजिए और इटली में नगरों के पूर्ण स्थान का वर्णन कीजिए और रोम की वास्तुकला के बारे में लिखिए। यहाँ से 22वां विश्व के मानचित्र में आपको निम्नलिखित को दर्शाना है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको कुल 23 प्रश्न बताए हैं। 10 मार्च के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन रहेंगे, तो अच्छे से कंप्लीट आप करें।